आधी आबादी को साधने की होड़, सपा का 40,000 का वादा तो बीजेपी का महिला सुरक्षा और आरक्षण दाव। आखिर किसकी बनेगी सरकार? पूजा पाल की एंट्री से बदला गेम। अतीक पर हमले से सपा गिरी। 2027 चुनाव से पहले बड़ी सियासी हलचल। उत्तर प्रदेश की सियासत अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां अब सबसे बड़ा फोकस आधी आबादी यानी महिलाओं पर आ गया है, क्योंकि आंकड़े साफ बताते हैं कि महिला वोटर अब चुनावी नतीजों को तय करने में निर्णायक भूमिका निभा रही है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों अपने अपने तरीके से महिलाओं को साधने में जुट गई है। एक तरफ वादों की बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा उठाया जा रहा है, और इसी के बीच सियासत का तापमान तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को साधने के लिए बड़ा दांव खेलने का ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर घर की महिला मुखिया को 40,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने इस योजना को पीडीए की रणनीति से जोड़ते हुए आधी आबादी को सीधे अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने हाल ही में महिलाओं को सम्मानित कर संदेश देने की भी कोशिश की कि सपा महिलाओं के हित में काम करने वाली पार्टी है, और अब इस वादे को चुनावी गेम चेंजर के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा आर्थिक लाभ महिलाओं को प्रभावित कर सकता है। लेकिन सपा के इस दांव के बाद बीजेपी भी पीछे नहीं रही और उसने तुरंत अपना चुनावी प्लान एक्टिव कर दिया। बीजेपी अब महिला सुरक्षा और आरक्षण का बड़ा मुद्दा बना रही है। पार्टी लगातार ये याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि सपा शासनकाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले लगातार बढ़े थे। साथ ही 33% महिला आरक्षण को लेकर भी बड़ा संदेश दिया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को यूपी में लागू करने की तैयारी की बात सामने आ रही है। यानी बीजेपी ये दिखाने में जुटी है कि वो सिर्फ वादे नहीं बल्कि सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों पर काम कर रही है। इसी बीच इस पूरे सियासी मुकाबले में एक और बड़ा मोड़ तब सामने आया जब सपा की बागी विधायक पूजा पाल को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया। पूजा पाल ने आते ही अतीक अहमद के मुद्दे पर सपा को घेर लिया और सीधे आरोप लगाया कि सपा सरकार में अतीक को संरक्षण मिला। उन्होंने ये तक कहा कि अतीक ने देश को दीमक की तरह खोखला किया और नकली नोटों के कारोबार तक उसकी भूमिका रही। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि योगी सरकार ने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के नेटवर्क को खत्म करने का काम किया है। इस बयान के बाद सियासी माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। यानी अब महिलाओं के मुद्दे के साथ कानून व्यवस्था और माफिया राजनीति भी चुनावी बहस का हिस्सा बन चुकी है। हालांकि पूजा पाल के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया। सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने सवाल उठाया कि अगर पूजा पाल को इतनी ही आपत्तियां थी तो उन्होंने पहले सपा क्यों ज्वाइन की थी। यानी सपा अब इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक अवसर के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है, और यही वजह है कि बयानबाजी का दौर और भी तेज हो गया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या 1,54,00,000 से ज्यादा है, जो किसी भी चुनाव का रुख बदलने के लिए काफी है। यही वजह है कि सपा ज्यादा सीधा आर्थिक लाभ देने की बात कर रही है, वहीं बीजेपी मौजूदा योजनाओं, सुरक्षा और आरक्षण के जरिए महिलाओं का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। यानी मुकाबला अब सीधा हो चुका है और दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से आधी आबादी को साधने में जुट गई है। यानी 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि महिलाओं के भरोसे का भी चुनाव बनता जा रहा है। इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर महिला वोटर किस पर ज्यादा भरोसा करेगी? क्या सीधे आर्थिक मदद का वादा ज्यादा असर डालेगा महिलाओं पर, या सुरक्षा और आरक्षण का मुद्दा भारी पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह से दोनों पक्ष अपने अपने दांव खेल रहे हैं उससे ये बात तो साफ है कि आने वाले समय में मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इतना जरूर है कि आधी आबादी को लेकर शुरू हुई ये सियासी जंग अब चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है, और यही तय करेगी कि 2027 में सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। नौ उत्तर प्रदेश के लिए संदीप की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।